जय हो जीवित पुत्रिका व्रत कथा। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन जेठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को वही जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री के पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूरे बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेहस की कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था, इसलिए दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। वे राज रानी, अभी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। जय हो जीवित पुत्रिका व्रत कथा।